माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, ये वो चंद एक क्वेश्चंस हैं जो आजकल हर उस स्टूडेंट के जहन के अंदर हैं जो एमडी कैट 2026 की प्रिपरेशन कर रहा है। स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि कौन सी टेक्स्ट बुक से प्रिपरेशन करनी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अगर फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं या पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपको किस टेक्स्ट बुक को कंसल्ट करना है। इसी तरह से एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आजकल स्टूडेंट्स का ये है कि उस चैप्टर के अंदर, उस यूनिट के अंदर किन टॉपिक्स को पढ़ना है और किन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना। तो मैं आपको पीएमडीसी के लर्निंग आउटकम्स के जरिए बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं और लास्ट ईयर के एमडी कैट के अंदर क्या उन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए। और इसी तरह से हम इस वीडियो के अंदर ये भी कवर करेंगे कि किस टॉपिक से कितने सवालात लास्ट ईयर एमडी कैट के अंदर आए, उनमें से कौन से टॉपिक्स को हम हाई यील्ड टॉपिक्स का नाम दे सकते हैं और किन के अंदर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस के आने की ज़्यादा होगी, किन के अंदर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस के आने की कम होगी। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर अगर आपने देखी होगी, यकीनन मैंने एमडी कैट के टेस्ट के फॉर्मेट को एक्सप्लेन किया था और हमने ये देखा था कि एमडी कैट के टेस्ट के अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इसके लिए जो टाइम आपको दिया जाता है वो 3 आवर्स का होता है। मीन यू विल हैव 180 मिनट्स टू अटेम्प्ट दीज 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 180 मिनट्स का मतलब ये होगा कि आपको एक क्वेश्चन के लिए रफली 1 मिनट अवेलेबल होगा। अब इस पेपर के अंदर आप जानते हैं कि सबसे मेजर प्रोपोर्शन जिस सब्जेक्ट का है वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी की परसेंटेज कितनी है, 45%, एंड 81 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम बायोलॉजी। उसके बाद केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री की वेटेज कितनी होगी, 25%, एंड 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम केमिस्ट्री। इसी तरह से फिजिक्स को अगर हम देखें तो फिजिक्स की वेटेज पेपर में 20% है, 36 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फिजिक्स के होंगे। जबकि इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग इन दोनों की 5% होगी ईच, और इन दोनों के अंदर 9 क्वेश्चंस पेपर के अंदर मौजूद होंगे। हमारा आज इस वीडियो में फोकस होगा बायोलॉजी के ऊपर, और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हमारे जो गुरु हैं, मेंटोर्स हैं, वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को भी क्रैक करके दिखाएंगे कि उनकी टेस्ट की कंपोजिशन क्या होगी और आपने किन टॉपिक्स को कवर करना होगा। सो बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी के अंदर 180 में से आपने देखा है कि 81 क्वेश्चंस होंगे जिसकी परसेंटेज बन रही है 45%। और मोस्टली प्रोविंसेस के अंदर यह बायोलॉजी का पोर्शन पेपर के शुरू में रखा जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 81 तक जो क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे वो बायोलॉजी से होंगे। अब यहीं से आपने इसको क्रैक करना है कि अगर 180 में से 81 क्वेश्चंस बायोलॉजी के हैं, सो इट मींस कि 180 मिनट्स में से 81 मिनट्स के अंदर आपने बायोलॉजी को पोर्शन को हर हाल में कंप्लीट करना होगा। सो मैं यहां पे जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज अगर आपका पेपर 9 o'clock शुरू होता है तो 81 मिनट का मतलब होगा कि आपने 10:21 तक बायोलॉजी के पोर्शन को हर हाल में कंप्लीट करना होगा। और जब आप इसको विद इन टाइम कंप्लीट कर लेंगे, देन यू विल हैव एनफ टाइम टू गिव टू अदर सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। बायोलॉजी के सिलेबस के अंदर 16 यूनिट्स इंक्लूडेड हैं और इन 16 यूनिट्स या 16 चैप्टर्स पर आपका पूरा पेपर बेस करेगा। मैं आपको अब यह बताता चलूं सबसे पहले कि आप में से जो स्टूडेंट्स पंजाब बोर्ड के हैं, फेडरल बोर्ड के हैं,
केपी के बोर्ड के हैं, सिंध बोर्ड के हैं या बलोचिस्तान बोर्ड के हैं, उनके इन टॉपिक्स से रिलेटेड टेक्स्ट बुक के अंदर कौन से चैप्टर्स मौजूद होंगे या उन्होंने किन चैप्टर्स को कंसल्ट करना होगा। पहली चीज तो एक ये आप याद रखिएगा कि जिस प्रोविंस का आप एमडी कैट देने जा रहे हैं, आपने उसी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक को एज योर प्राइमरी बुक कंसल्ट करना है। सो इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द एमडी कैट टेस्ट बीइंग कंडक्टेड बाय यूएचएस, तो उस केस में आपने पंजाब की टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना है। अगर आप सेजेम्बू का एमडी कैट देने जा रहे हैं तो आपने फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स को कंसल्ट करना है। एंड सेम विल बी केस फॉर केपी के बोर्ड, सिंध बोर्ड एंड बलोचिस्तान बोर्ड। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स होंगे वो कौन सी टेक्स्ट बुक को कंसल्ट करेंगे। तो यहां पर भी वही फार्मूला अप्लाई होगा कि ए लेवल्स के स्टूडेंट्स जिस प्रोविंस का एमडी कैट टेस्ट देने जा रहे हैं, उन्होंने उस प्रोविंस के टेक्स्ट बुक्स को जरूर कंसल्ट करना है। जैसा कि हमने अभी देखा है कि एमडी कैट बायोलॉजी के अंदर टोटल 16 यूनिट्स मौजूद हैं। उनमें सबसे पहला यूनिट है ए सेलुलर लाइफ के ऊपर, जिसमें आपने वायरसेस के बारे में टॉपिक्स को पढ़ना होगा और आगे सीरीज के अंदर आप लोगों की आसानी के लिए उन चैप्टर्स को मैंने मेंशन किया है जो आपकी इन टेक्स्ट बुक्स के अंदर गिवन है, ताकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इनमें से किसी भी टेक्स्ट बुक को कंसल्ट कर रहा है उसको यह पता चल जाएगा कि उसने ए सेलुलर लाइफ के लिए किस टेक्स्ट बुक का कौन सा चैप्टर कंसल्ट करना है। इसी तरह से जो टॉपिक नंबर 2 है दैट इज अबाउट बायो एनर्जेटिक्स, और बायो एनर्जेटिक्स के अंदर जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं। पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर थर्ड टॉपिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर आप वाटर के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से जो टॉपिक नंबर 4 है दैट इज अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जहां पे आपने एक तो प्लांट और एनिमल सेल का कंपैरिजन पढ़ना होगा, इसी तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का कंपैरिजन, और कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड होंगे। जो 5 यूनिट है दैट इज अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और इस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के अंदर टॉपिक्स नर्वस कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड हैं, लेकिन ये मैं अगली वीडियोस के अंदर आपको बताऊंगा कि कुछ टॉपिक्स यहां से हार्मोन से रिलेटेड भी पूछे गए हैं। टॉपिक नंबर 6 की तरफ अगर हम मूव करें, सो दैट इज अबाउट एंजाइम्स, और एंजाइम्स के अंदर आप पढ़ेंगे एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को, एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन को, एंजाइम के फैक्टर्स को जो उसको इफेक्ट करते हैं, और इसी तरह से एंजाइम इनहिबिशन को। टॉपिक नंबर 7 इज ऑन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के अंदर आपने डिफरेंट थ्योरीज पढ़नी होंगी, लामार्क्स थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी, उसकी डिफरेंट एविडेंसेस, और इसी तरह से लाइफ के ओरिजिन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉपिक नंबर 8 इज अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। यू विल आल्सो स्टडी अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसके साथ साथ आपने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी पढ़ना होगा। टॉपिक नंबर 9 की तरफ अगर हम मूव करें दैट इज अबाउट स्पोर्ट एंड मूवमेंट। स्पोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर यू विल हैव टू स्टडी अबाउट स्केलेटन, जॉइंट्स, और इसी तरह से मसल्स की तरफ अगर हम चलें तो मसल्स की डिफरेंट टाइप्स, और उसके साथ साथ स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग आपने पढ़नी होगी। और एक और टॉपिक जो इसके अंदर इंक्लूडेड है वो आर्थराइटिस का होगा। टॉपिक नंबर 10 है इनहेरिटेंस के बारे में, और इनहेरिटेंस के अंदर आपने एक तो मेंडल्स के लॉज को पढ़ना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उसके साथ साथ यू विल हैव टू स्टडी अबाउट जीन लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, और ह्यूमंस के अंदर हीमोफीलिया और करल ब्लाइंडनेस जैसे सेक्स लिंक ट्रेट्स को आपने स्टडी करना होगा। जो टॉपिक नंबर 11 है दैट इज अबाउट सर्कुलेशन, और ह्यूमंस के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है उनमें हार्ट, ब्लड वेसल्स
उससे रिलेटेड ब्लड प्रेशर, रेट ऑफ ब्लड फ्लो, ये आपने पढ़ना होगा। और हार्ट से रिलेटेड कार्डिक साइकिल, हार्ट की एक्साइटेशन, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो सर्कुलेशन के अंदर इंक्लूडेड हैं। टॉपिक नंबर 12 बायोलॉजी के अंदर है इम्यूनिटी का। और इम्यूनिटी के अंदर जब आप स्टडी करेंगे, यू विल हैव टू स्टडी इट्स फर्स्ट डिफेंस लाइन, सेकंड डिफेंस लाइन एंड देन थर्ड डिफेंस लाइन। टॉपिक नंबर 13 रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, गैसेस एक्सचेंज से रिलेटेड है। और इस रेस्पिरेशन के अंदर या गैसेस एक्सचेंज के अंदर आपने पढ़ना होगा एक तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंक्लूडिंग इट्स एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। फिर उसके बाद आपने ये पढ़ना होगा कि ह्यूमंस के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती कैसी है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के बाद आपको यह पढ़ना होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। और एक और टॉपिक जो इसमें इंक्लूडेड है दैट इज द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन एक टॉपिक जो सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है लेकिन पास्ट पेपर्स के अंदर वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो है लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज का। सो ये वाला टॉपिक भी आपने रेस्पिरेशन में से जरूर पढ़ना होगा। टॉपिक नंबर 4 की तरफ अगर हम चलें तो यह है डाइजेशन से रिलेटेड। और डाइजेशन के अंदर आप पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटमी और फिजियोलॉजी को। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब यह है कि यू विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरल कैविटी, वहां से होते हुए ईसोफेगस, फेरिंक्स, फिर स्टोमिक और इंटेस्टाइन, इन सबको आपने पढ़ना होगा। प्लस उसके साथ साथ यू विल आल्सो हैव टू स्टडी अबाउट लिवर एंड पेंक्रियास। और उसके अलावा याद रखिएगा कि क्वेश्चन स्वेलोइंग और पेरिस्टालसिस से भी पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक्स भी आपको डाइजेशन के अंदर कवर करने होंगे। अब मैं चल रहा हूं टॉपिक नंबर 15 की तरफ, दैट इज अबाउट होम्योस्टेसिस। और होम्योस्टेसिस के अंदर एक तो इंक्लूडेड है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। आपको ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम की एनाटमी का पता होना चाहिए, उसकी फिजियोलॉजी का पता होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि किडनीज का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं, नेफ्रॉन का क्या स्ट्रक्चर है, उसके साथ कौन सी ब्लड कैपिलरीज एसोसिएटेड होती हैं और नेफ्रॉन किस तरह से यूरिन बनाता है। प्लस जब आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होंगे आपको यह भी स्टडी करना है कि किडनी ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पर कैसे एक्ट करता है, व्हाट विल बी द रोल ऑफ एडीएच एंड एल्डोस्टेरॉन। और इसी तरह से नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये वो टॉपिक है जिससे लास्ट ईयर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड किन कंडीशंस में सीक्रेट होता है, उसका एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशन है, यह भी आपने पढ़ना होगा। फिर इसी तरह से इसी होम्योस्टेसिस के टॉपिक से आपने पढ़ना होगा किडनी फेलियर को, किडनी स्टोन्स को और थर्मो रेगुलेशन को। सो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो इस यूनिट नंबर 15 यानी होम्योस्टेसिस के अंदर सिलेबस में गिवन हैं और जिनमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लास्ट टॉपिक जो आपके एमडी कैट के सिलेबस का है वो बायोटेक्नोलॉजी का है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप वैक्सीन्स के बारे में पढ़ेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए प्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरह से उन बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका यूज ह्यूमंस की सर्विसेज से रिलेटेड होता है। आपने परेशान ज्यादा नहीं होना क्योंकि अगली वीडियोस के अंदर मैं इन तमाम टॉपिक्स की डिटेल्स भी आपके सामने लेके आऊंगा कि बायोटेक्नोलॉजी में से कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं और लास्ट ईयर के पेपर्स के अंदर उनमें से किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी हम आगे मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, लेकिन उस नेक्स्ट पार्ट से जाने से पहले आप याद रखिएगा कि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको डिटेल्स से डिलीवर किए जाते हैं बोथ इन किप्स प्रिपरेटरी कैंपसेस जो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट मेजर सिटीज के अंदर मौजूद हैं और ऐसे सिटीज जहां पर किप्स के प्रिपरेशन कैंपसेस नहीं हैं वहां के स्टूडेंट्स किप्स की क्वालिटी टीचिंग को कैसे हासिल कर सकते हैं थ्रू किप्स वर्चुअल। और एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए किप्स प्रिपरेटरी कैंपसेस या
किप्स वर्चुअल पर एक तो एमडी कैट का कोर्स अवेलेबल है, दूसरा लॉन्ग एमडी कैट का कोर्स अवेलेबल है और थर्ड लॉन्ग एमडी कैट विद नाम्स का कोर्स अवेलेबल है। सो आप किप्स प्रिपरेशन की वेबसाइट को विजिट करके या किप्स वर्चुअल की वेबसाइट को विजिट करके इन तमाम कोर्सेज की डिटेल्स को देख सकते हैं, जहां पर हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी इन तमाम टॉपिक्स की पूरी तरह से आपको प्रिपरेशन करवाएगी, ईदर बाय द फिजिकल लेक्चर्स और बाय द लाइव लेक्चर्स। अब मैं चल रहा हूं अपने उस सेगमेंट की तरफ दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस सेगमेंट के अंदर मैं आपके सामने एमडी कैट 2025 को क्रैक करूंगा कि ये जो 16 टॉपिक्स हमने अभी देखे हैं एमडी कैट 2025 के अंदर किस टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए और किस टॉपिक में से कम क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहां पर मैंने उसको कलर कोड्स के थ्रू कुछ हाईलाइट किया है कि लास्ट ईयर 2025 के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जिस टॉपिक में से पूछे गए दैट वाज ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। आप देखेंगे कि यूएचएस के एमडी कैट में यहां से 12 क्वेश्चंस पूछे गए, सिजेमू में 10 क्वेश्चंस, सिबा सिंध के एमडी कैट के अंदर 13 क्वेश्चंस पूछे गए, केएमयू केपीके के टेस्ट के अंदर 11 क्वेश्चंस और बलूचिस्तान के पेपर के अंदर 16 एमसीक्यूज इस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के टॉपिक से थे। और इसलिए अगर हम इनको कंबाइन करें तो टोटल क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फ्रॉम दिस सिंगल टॉपिक इन ऑल दीज प्रोविंसेस वो थे 62। दूसरा अगर हम नंबर पे टॉपिक को रखें तो वो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का। आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में टोटल 58 क्वेश्चंस पूछे गए, और अगर हम प्रोविंस वाइज इसको क्रैक करें तो 14 इन यूएचएस एमडी कैट, 14 इन सिजेम्बू, 9 सिंध के अंदर, 8 केपीके के एमडी कैट के अंदर और 13 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए किस टेस्ट में, बीयूएमएचएस यानी बलूचिस्तान के टेस्ट के अंदर, जिसको कंडक्ट करती है बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस। इसी तरह से ये जो मैंने पिंक कलर यूज किया है, बड़ा खूबसूरत सा कलर, ये किस लिए यूज किया है कि ये वो टॉपिक है जिसमें से लास्ट ईयर सबसे कम क्वेश्चंस पूछे गए, और वो कितने क्वेश्चन थे, दीज वर जस्ट 5। और इसके अंदर भी आप देखेंगे कि यूएचएस में बायोएनर्जेटिक्स में से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया, सिजेम्बू के अंदर बायोएनर्जेटिक्स में से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया, सिबा के टेस्ट के अंदर 2 क्वेश्चंस, केएमयू में 1 और बलूचिस्तान के पेपर के अंदर इस यूनिट में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसी तरह से मैं अगर अपनी अगली स्लाइड की तरफ चलूं तो यहां पे भी मैंने हाईलाइट किया है एक तो हाई यील्ड टॉपिक को, उनमें जो तीसरे नंबर पे टॉपिक हमारे सामने है वो स्पोर्ट एंड मूवमेंट का है, जिसमें टोटल 41 क्वेश्चंस यानी 12, 8, 5, 8, 8 इस तरतीब से क्वेश्चंस को पूछा गया है। और यहां से भी आपको नजर आएगा कि लाइक सिजेम्बू के टेस्ट में लास्ट ईयर रेस्पिरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और इसी तरह से यूएचएस के एमडी कैट में लास्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो आप लोग जब भी एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, याद रखिएगा कि आपको इन 405 क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना है, इनको जरूर अटेम्प्ट करना है, और आपके सपोर्ट के लिए किप्स विल बी विद यू। और हम इन सारे टेस्ट की वीडियोस को किप्स वर्चुअल के यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड कर रहे हैं। हमारे सेशन के अंदर जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं उनको ये एमडी कैट में प्रोविंस वाइज वीडियोस भी मिल रही होंगी, और उसके साथ साथ उनको हम ये यूनिट वाइज वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि अगर ये 22 क्वेश्चंस सर्कुलेशन के अंदर से पूछे गए हैं तो वो क्वेश्चंस कौन से थे, और हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनकी कंप्रीहेंसिव डिस्कशन भी करवा रहे होते हैं। यही टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स इंशाल्लाह आपको
किप्स वर्चुअल के यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल होंगे। सो इसीलिए इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इन वीडियोस को आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स जो कहीं पे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं रखते, उन तक ये तमाम डिटेल्स पहुंचती जाएं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपके पास आऊंगा लर्निंग आउटकम्स के साथ, जो कि टॉपिक वाइज होंगे कि हर एक यूनिट के क्या लर्निंग आउटकम्स हैं जो पीएमडीसी के सिलेबस में गिवन है, आपने कौन से टॉपिक्स को पढ़ना होगा। और पहली वीडियो मेरी होगी सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस के ऊपर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।